देश भर में सीटेट की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सीटेट 2024 का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करें सीटेट। आपको पहले ही अटेम्प्ट में सीटेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हम आपको आज इस वीडियो में अचूक जानकारी देंगे। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि सीटेट 2024 एग्ज़ाम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET 2024 परीक्षा नज़दीक है। आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है और जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और पहले प्रयास में सफल होना चाहते हैं, उनके लिए हम परीक्षा से जुड़े टिप्स इस वीडियो में लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि परीक्षा में सफल होने के लिए एक मजबूत तैयारी की नींव रखनी होती है, रणनीति बनानी पड़ती है और इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, जिससे आप सीटेट के बहुत महत्वपूर्ण टिप्स जान सकें और आने वाली परीक्षा में सम्मिलित होकर के सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। हम आपको बता दें कि सीटेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर के बारे में हम जानकारी दे दें, यानी पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए होगा। इसके लिए अलग से फॉर्म डाले जाते हैं। पेपर 2 उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। इसके लिए दूसरा पेपर होगा, इसका अलग से फॉर्म डालना पड़ता है। और कुछ लोग दोनों पेपर में अप्लाई करते हैं, कुछ लोग एक ही में करते हैं, जिनका अपना जैसा सर्टिफिकेट पाने की ज़रूरत रहती है। तो जो अभ्यर्थी या तो कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें अलग अलग पेपर देना होगा। आप दोनों पेपर दे सकते हैं या एक पेपर में अप्लाई करके अपना तैयारी करके परीक्षा दे सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि सामान्यतः लोग दोनों पेपर में फॉर्म डालते हैं और प्राथमिक और जूनियर दोनों सर्टिफिकेट लेने के लिए परीक्षा देते हैं। सीटेट परीक्षा में सफल होना कोई आसान काम नहीं है। हर साल लाखों उम्मीदवार इसमें शामिल होते हैं, सीटेट का फॉर्म भरते हैं, लेकिन बेहतरीन रणनीति और कड़ी मेहनत के कारण केवल कुछ हजार ही इसमें सफल हो पाते हैं। हम आपको इसीलिए इस वीडियो में महत्वपूर्ण टिप्स देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दे दें। सीटेट सिलेबस क्या है, तो हम आपको बता दें कि अलग अलग सिलेबस होता है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो सीटेट सिलेबस को चेक करना चाहिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इससे उन्हें परीक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने में मदद मिलेगी। लेकिन हम समानता बता देते हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस है, उसमें पहला है बाल विकास विषय, दूसरा है शिक्षा शास्त्र और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, गणित और पर्यावरण अध्ययन। ये सारे पेपर 1 से 5 तक के लिए पेपर में सम्मिलित किया गया है। यानी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपको इन विषयों की परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसमें बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, भाषा 1 हिंदी और भाषा 2 अंग्रेजी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, गणित के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और पर्यावरण अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी तैयारी न करने से लोग पीछे हो जाते हैं। गणित में भी पकड़ बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है। ये तो है सीटेट का सिलेबस कक्षा 1 से 5 के लिए और पेपर नंबर 1 के लिए। हम आपको अब बताएंगे कि पेपर 2 का सिलेबस क्या है। तो हम इसे 4 विषयों में विभाजित करते हैं, अर्थात एक है पहला बाल विकास, दूसरा है शिक्षा शास्त्र और तीसरा है भाषा 1 हिंदी, भाषा 2 अंग्रेजी, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान है। ये सारे विषय इसमें सम्मिलित किए जाते हैं और इसके प्रश्न बनाए जाते हैं। इन्हीं में से प्रश्नों को हल किया जाता है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान जो है अपर लेवल का इसमें होता है। भाषा 1 भाषा 2 भी अपर लेवल का होता है। गणित विज्ञान सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान भी अपर लेवल का होता है। यानी कि कम से कम कक्षा 12 तक की NCERT के सब्जेक्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
हम आपको बता दें कि पैटर्न क्या होगा परीक्षा का। तो परीक्षा में मल्टीपल चॉइस प्रश्न शामिल होंगे। गलत उत्तरों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये पेन और पेपर आधारित मोड में आयोजित किया जाएगा। पेपर 1 में 5 सेक्शन होंगे, जबकि पेपर 2 में कुल 4 सेक्शन होंगे। सीटेट पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होता है, और पेपर 2 जो है कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है। सर्च करें सही किताबें। सही किताब आप सर्च कर लीजिए, जिससे आपको अधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। उम्मीदवारों को सिलेबस में निर्धारित विषयों, चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसे पुस्तकों का चयन करें जो एक्सपर्ट से बताई गई हो। और सीटेट की तैयारी के लिए सुझाव यह है कि प्रत्येक विषय के लिए 1 या 2 किताब जरूर चुनें। अंतिम समय में कोई भी नया विषय सीखने से बचें। मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें, यानी कि परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए मॉक टेस्ट, प्रश्न बैंक और सैंपल पेपर्स को आज से ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने के बाद उसका आकलन जरूर करना चाहिए। मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस करने से उन्हें परीक्षा में जुड़े प्रश्नों को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही आप जान पाएंगे कि एक प्रश्न को हल करने में आप कितना समय लगाते हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट भी इसमें बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि आप मानकर चलिए कि एक प्रश्न को कितने समय में हमें हल करना है, इस पर भी पहले से प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है। मॉक टेस्ट यानी कि आप पिछले पेपरों को सॉल्व करिए तथा प्रश्न बैंक बना करके उन्हें सॉल्व करिए। प्रश्न बैंक खरीद करके सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी किताबों से प्रश्न बैंक प्राप्त कर सकते हैं। पिछले कई वर्षों के प्रश्नों का भी आप सही टाइम पर हल करने का तरीका सीख सकते हैं। पिछले साल के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करें। सीटेट परीक्षा के पिछले साल के जो प्रश्न पत्रों का सॉल्व जरूर करें। इससे आपको मालूम चलेगा कि हर साल कौन से प्रश्न और किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। इनकी मदद से आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि हर साल प्रश्नों में बदलाव होता है, इसलिए नवीनतम जानकारी और नवीनतम सिलेबस आपको पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करने में, प्रैक्टिस करने में पता चल जाएगा। बिना रिवीजन के नहीं होगी तैयारी पूरी। सीटेट परीक्षा की तैयारी की रणनीति बार बार रिवीजन के बिना अधूरी है। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के दौरान छोटे छोटे नोट्स बनाने की सलाह दी जाती है। यानी नोट्स को आप छोटे छोटे बनाइए, फिर उनको और छोटे करते जाइए और फिर उन्हें शब्दों में रटने की ज़रूरत है, ताकि इसमें रिवीजन हो सके। बता दें, परीक्षा की तैयारी के दौरान रिवीजन करना एक ज़रूरी प्रक्रिया है, और अगर उम्मीदवार पहले प्रयास में इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो रिवीजन के लिए समय ज़रूर बचाना चाहिए। परीक्षा के पहले रिवीजन का समय निश्चित कर लीजिए कि हम 1 सप्ताह रिवीजन ही करेंगे और उसके बाद परीक्षा देंगे। और बहुत ज़्यादा परीक्षा के समय जो किताबें आप ना छुए हों उनको ना छुएं, नहीं तो जो पहले से पढ़े रहेंगे उसका भी सत्यानाश हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि आप रिवीजन करते रहिए। सप्ताह में 1 बार रिवीजन करने की आदत डालिए, और जो पुस्तकें आप पढ़े हैं उन्हीं से रिवीजन करिए। नई पुस्तकों को इसमें स्थान न दीजिए, नहीं तो पुराने पढ़े हुए जो भाग होंगे वो भूलने की बात यहाँ हो जाएगी। तो इसलिए भाइयों बहनों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि सीटेट में हमने जो पॉइंट बताए हैं इस पर अमल करके 2024 में पहले प्रयास में आप सीटेट पास करें। धन्यवाद।